आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। एज यूजुअल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, और उनकी हम लोग उनकी फॉर्मूले हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब आगे सोल्यूशन क्या करना है, कैसे करना, उसके लिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ से एक एक वर्ड की मीनिंग समझिए कि इसमें क्या बोला जा रहा है, उस अकॉर्डिंग अपना काम करिए। ठीक, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या लिखा, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी। ओके, क्या की मैंने आपको, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल एबीसी है, मतलब जो हमारे ट्रायंगल एबीसी वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस उसमें एक एंगल है 90 डिग्री। ओके, तो चलिए हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, जितना समझ आ रहा है उतना काम करने जा रहे हैं। ओके, क्या बोला, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, इस वर्ड की क्या मीनिंग है, राइट एंगल एट बी मीन्स जहां पर राइट एंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक, और बोला क्या जा रहा है, राइट एंगल एट बी, यानी कि जहां 90 डिग्री बना हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, आप नाम क्या देंगे, बी, और आपको ट्रायंगल कह रहा है ए बी सी, तो यहाँ पे आप ए लिख लीजिए एंड सी लिख लीजिए। ओके, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी। इतना क्वेश्चन आपने रीड किया, क्या लिखा था, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल एबीसी है, मींस ट्रायंगल एबीसी में एक एंगल 90 डिग्री है। ओके, अब ए कहाँ लिखे, बी कहाँ लिखे, सी कहाँ लिखे, उसके लिए बोला राइट एंगल एट बी, मींस जहां 90 डिग्री बन रहा है वहां पर नाम क्या है, बी, तो जहां पर 90 डिग्री बन रहा है वहां पर आपने लिख दिया बी, बाकी ये जो दो वर्टेक्स है एक को लिख दिया ए एंड एक को लिख दिया सी। इफ tan इज इक्वल टू 1, क्या गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है ना, गिवन है, गिवन tan A is equals to 1, क्या गिवन है, tan is equals to 1, then verify that 2 sin A cos A is equals to 1, ये आपको वेरीफाई करना, मीन्स जब आप 2 sin A cos A को सॉल्व करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी 1, ये आपको वेरीफाई करना। ओके, वेरीफाई करने का सेंस क्या है, ये आपका एलएचएस है, इस एलएचएस में साइन कॉस की वैल्यू करके सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है। तो आपको बताया था 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, तो ये 90 डिग्री से जस्ट सामने की साइड होगी हाइपोटेन्यूज। ओके, अब परपेंडिकुलर एंड बेस वेरी करता है, ठीक, जिस एंगल पर निकालना उसके जस्ट सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, आपको जिस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने जस्ट उसके सामने साइड होती है परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पर tan A is equals to 1 मींस A एंगल के लिए आपको tan की वैल्यू क्या गिवन है 1। ओके, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, tan A is equals to, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan A का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A की वैल्यू कितनी गिवन है 1, tan A की वैल्यू कितनी गिवन है 1, तो आपने tan A की वैल्यू कितनी रख दी 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू नहीं है, ये परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियोज है। ओके, एंड रेशियो से अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसको एक अननोन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा 1x एंड बेस कितना हो जाएगा, वो भी 1x। क्लियर, तो देखिए ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर बेस की जो वैल्यू गिवन है किसी लिए, एंगल ए, एक्यूट एंगल ए के लिए, मींस इस एंगल के लिए आपको गिवन है। ठीक, तो आपको बताया था जिस एंगल पर आपको फाइंड आउट करना है जस्ट उसके सामने साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, एंड थर्ड साइड जो है वो आपकी क्या हो जाएगी बेस। इज दैट क्लियर, जिस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू गिवन है उसके जस्ट सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, ए पर आपको गिवन था तो ए के जस्ट सामने साइड हो गई परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का फिक्स है, 90 डिग्री के सामने की साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और थर्ड जो साइड बची वो आपकी हो गई बेस। ओके, अब देखिए मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 1x, बेस की वैल्यू कितनी है 1x। ओके, अब हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज। ओके, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, और जो ऑलवेज लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो क्या बोलता है, आप देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इज दैट क्लियर, 90 डिग्री 90 डिग्री का क्या है
90 डिग्री 90 डिग्री की टेस्ट अपोज के साथ क्या आपकी हाइपोटेन्यूज और पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, क्या होना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए, अब वैल्यूज पुट करिए। पी की वैल्यू कितनी है, 1 एक्स का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 1 एक्स का स्क्वायर। आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करी, जहां पर आपने वैल्यूज पुट करी सिर्फ वहीं पर आपने चेंज किया है। अगर देखिए एच स्क्वायर को एच स्क्वायर कॉपी किया इक्वल तो प्लेस पर इक्वल है। पी का स्क्वायर कर पी की वैल्यू 1 है तो उसका भी क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस पी का स्क्वायर कर पी की वैल्यू 1 है तो उसका भी क्या कर दिया स्क्वायर। ओके, और यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर। ओके, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करूँ कोई चेंज नहीं होगा। सेम 1 एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में आएगा एन इक्वल टू अंडर 2 एक्स स्क्वायर। एच इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स इंटू एक्स और एक्स का पेयर बनेगा तो एक्स बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका क्या होगा, h इज इक्वल टू अंडर 2, क्योंकि 2 का पेयर नहीं बना, इस पेयर रूट के अंदर से कोई वैल्यू बाहर निकालेंगे उसका पेयर बनना चाहिए, क्योंकि 2 का पेयर नहीं बना तो 2 अंदर जाएगा और ये x बाहर आ जाएगा। ओके, तो देखिए अब आपको हाइपोटेन्यूज भी मिलकर वो कितना मिल गया, √2x। इज दैट क्लियर। अब जो वेरीफाई करना है, आपको ये वेरीफाई करना था तो अब इसका एलएचएस लिखिए। ओके, एलएचएस क्या है, इसका एलएचएस इक्वल कितना, जो आपका एलएचएस है वो कितना है आपका 2 sin a cos a। ओके, अब इसका फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए। 2 sin a, 2 sin का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 2 परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करके इसीलिए हम लोग पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है, 1x अपॉन हाइपोटेन्यूज वैल्यू कितनी है, अंडर 2x इंटू बेस कितना है 1x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है √2x। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल। ओके, 2 को 1 में मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 में मल्टीप्लाई किया 2, √2 को √2 मल्टीप्लाई किया 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1 इज इक्वल्स टू RHS। ओके, देखिए आपने LHS को सॉल्व किया तो RHS, आपने LHS को सॉल्व किया तो RHS की इक्वल वैल्यू आ गई। इस बार में वैल्यूज लेकर के सॉल्व किया तो RHS की इक्वल वैल्यू आपको मिल गई 1। इसलिए आप क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाई है, हेंस वेरीफाई। ओके, थैंक यू।